रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है, तब भारतीयों की दृष्टि पर उन पर पड़ ही जाती है। भक्ति मैया ने तो यही बात कही है। तब नारद जी ने कहा, माता जी ऐसा मत कीजिए। सतयुग द्वापर त्रेता बड़े आनंद से आप रह रही थी, अब घोर कलिकाल आ गया। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाता है। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, और अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई देता है। ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाएगा, थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं, वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर आप इस घोर कलिकाल में भी इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो, तो मैं कहता हूं कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावनस्य संयोग पुनस्त्वं तरुणी नवः। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। श्रीधाम वृंदावन में भूमि में भी नवयुवती बनकर भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। यह बड़ी कृपा है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। धन्य है ब्रजभूमि, इस कलिकाल में भी भक्ति महारानी इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, कलयुग यदि इतना पुष्ट है तो परीक्षित जी ने दंडवत क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंडवत ना भी दिया तो भी दंड न देने के बाद भगवान इसकी उद्दंडता सहन कैसे और क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हैं तो ध्यान से सुनिए। मृत्यु लोग जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस प्रकार मृत्यु लोक में जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इससे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला आया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें दिखाई दिया, इसलिए परीक्षित इसे छोड़ दिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हो कलयुग केवल हरि गुण गावा। कलयुग केवल हो हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावत नर पावहि भव था। गावत नर पावहि गुण गावा। गावत नर पावहि भव था। गावत नर पावहि भव था। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से
प्राप्त होता था, कलयुग में केवल हरि के नाम का स्मरण मात्र से वह सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम। श्यामारदय कमल सो प्रगटो, श्यामारदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो सब गाएं। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हो वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। जय हो। सब सुख सागर रूपी उजागर रयो वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूपी उजागर रयो वृंदावन धाम, प्यारे रयो वृंदावन धाम। ओ रूपी गोस्वामी प्रगट कियो गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, और बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदा, बेहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदा, मदन मोहन को रूप नी रख के
सनातन बलि बलि जान वृंदावन प्यारा हो वृंदावन प्यारा हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो हाँ श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो और श्यामा हृदय को ऐसे नहीं तेरा दोनों हाथ उठा के जितने भक्त बैठे हैं ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाए। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 मेरो गिरी बनधारी नंद लाल मेरो है मेरो गिरी बनधारी हो मेरो गिरबरधारी नंदलाल मेरो है मेरो गिरबरधारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है हो मेरो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्रायः लुप्त हो गया। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो उसी पर दोनों की दृष्टि है। श्रोता तो क्या वक्ता, श्रोता भी इसी उद्देश्य से सुनते हैं महाराज मेरी फैक्ट्री बढ़िया चलने लग जावे सो एक भागवत हमारी तरफ से भी कराएं। और वक्ता जी भी बस धन की दृष्टि में ही बड़े रहते हैं। कितना धन मिल जावे सो यजमान का लेकर हम चले जावे। अरे यजमान का कल्याण कैसे होगा यह भागवत जी में श्रवण कराया जाए। कथा से जीवन की व्यथा दूर हो जावे सो तो कथा कहते हैं। कथा सुनने के बाद भी यदि जीवन में कथा नहीं उतरी तो उस कथा का सुनना और कहना दोनों से क्या लेना। यजमान का कल्याण कैसे होगा यह तो ब्राह्मण देवता ही सुनिश्चित करेंगे। अरे धन है, धन से कौन लेकर गया इधर से? कोई नहीं लेकर गया, न कोई लेकर जाएगा। जीव को पार्जन भी चलता रहता है। कुछ ना कुछ ठाकुर जी कृपा बनाते हैं। जिन ठाकुर जी ने 9 महीने गर्भ में रक्षा की है उनको कहीं नींद थोड़ी आ गई है। इस मृत्यु लोक में जन्म देने के बाद भी ठाकुर जी चिंतित हैं
आपका सोचा हुआ तो होता है नहीं, सोचने से व्यर्थ क्या मतलब है। जो प्रभु सोचे हैं वही होना है। व्यर्थ में चिंता करने से कुछ मिलवेगा नहीं। और जब कुछ मिलना नहीं है तो उसमें ध्यान भी नहीं लगाना है। अरे ठाकुर जी हैं ना, भगवान तो सबको देख रहे हैं, किसे क्या चाहिए, किसे कब क्या देना है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें, तासो नीचे नैन। देनहार तो कोई और है, वह दिन रात देते हैं। पात्र सही हो तो दिया हुआ चलता है। ऐसे में तो देने वाला दे रहा है और पात्र सही नहीं है तो वह तो नीचे गिर जाएगा। कथा सुनने का मतलब है इस जीवन में कल्याणार्थ हो जाए, इस जीवन का कल्याण हो जाए। सुखदेव जी महाराज भागवतों को यहाँ कल्प वृक्ष भी है, जो मांगोगे सो मिलेगा। यहाँ सीधे सायुज्य भक्ति ठाकुर जी के चरणों में प्रदान करने के लिए मृत्युलोक में, कलयुग में, ऐसे घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। वाणी स्वरूप भगवान भागवत जी में विराजे, साक्षात स्वरूप है। और यदि भागवत सुनने के बाद भी कल्याण ना होवे तो भागवत जी की गलती नहीं है, सुनने में कोई ना कोई त्रुटि रह गई होगी। ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, जो भी कथाएं हैं यह जीवन में उतरे, केवल जीवन में उतर जावे और कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का एक भी श्लोक और एक भी श्लोक का अर्थ किंचित मात्र भी जीवन में उतार लिया जावे सो यह जीवन धन्य हो जाएगा। यह सब चलेगा, यह सब चलता रहेगा, हम रहें या ना रहें। यह तो संसार है, संसरिति संसारा, जो सरक रहा है वही तो संसार है। कोई पकड़ नहीं सकता, अपितु कोई चाहे भी कि पकड़ लें सो पकड़ने की क्षमता नहीं। इसमें तो केवल राम नाम रूपी औषधि, कृष्ण नाम रूपी औषधि, शिव नाम रूपी औषधि, और इन्हीं के सहारे से हम इस जीवन को कृतार्थ करेंगे। जन्म जन्मों से भटकता हुआ यह शरीर बड़ी कृपा करके भगवान ने दिया है, और व्यर्थ की बातें करें सो टाइम पता ही नहीं चलता है, और राम नाम की बातें करें सो निद्रा देवी जरूर आ जाएंगी। लगेगा अभी कितना टाइम हुआ, अरे बहुत टाइम नहीं हो रहा, कट नहीं रहा टाइम। भगवान के नाम में, व्यर्थ की बातों में, जो कि भगवान नाम में इतना आनंद है, क्या कहना। ठाकुर जी की कथा तो श्री राम जितना प्रवेश करेंगे उतना ही आनंद आएगा। इसमें जो भी डुबकी लगावेगा, जितने गहरे जाते जावेंगे उतना ही आनंद आते जावेगा। यह तो भगवान की कृपा है, हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यह माध्यम राम जी का कृष्ण नाम रूपी साधन में हमको इस मृत्यु लोक से
पार कराए। घोर कलिकाल में बचते बचाते हुए, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए और आगे बढ़ना है। अपने प्रयासों से यह रहे जीवन में कि किसी के प्रति कभी कटुता ना आवे, किसी से हमारा स्नेह कम ना हो जावे, हमारी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना हो जावे। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी को दुखी करके कभी कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, बल्कि जो प्राप्त भी है उससे भी वह संतुष्ट नहीं रह पाता है। होगा उसका कर्म, जो होगा सो, हम ही क्या ठेकेदार हैं। वो गलत है, वो गलत है। दूसरों की गलतियों को खोजना अपनी पुण्य की गठरी को कमजोर करना होता है। हम जिसकी बुराइयां करते हैं ना, उनके पुण्य बढ़ जाते हैं, हमारा पुण्य उनके पास चला जाता है और उनके पाप जो हैं वह हमारे ऊपर आ जाते हैं। कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। कुछ रखा नहीं श्री राम, कौन कब कहां चल दे किसी का ठिकाना नहीं श्री राम, किसी का ठिकाना नहीं। कब चला चली हो जाए, और चलने के लिए तो ट्रेन का टिकट बनवाना पड़ता है ना। बिना टिकट के जाएंगे तो काला कोट पहने टीटीआई आएंगे और आपको ट्रेन से उतार कर बंदी गृह में ले जावेंगे। ऐसे तो राम नाम रूपी टिकट तो कटाना पड़ेगा ना, और उसी टिकट के माध्यम से आप इस मृत्यु लोक से और स्वर्ग लोक की यात्रा कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि अभी हमारे भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई। कहाँ कमी है उसे खोजा जाए और उसमें पूर्णता की जाए। ऐसे सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम परमहंसों का पावन संहिता में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा भक्ति मैया को। इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया। ध्रुव मदमपियातो ये कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम सकलया। ध्रुव पदमपियातो ये कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो
5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। आज ध्रुवलोक में चमक रहे बाबा, मेरे बालकों पर कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी सह कृष्ण क्वापि नो गतः। जैसे आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा में बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य हैं, वह कहीं चले नहीं गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में हैं। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो और सारे दुख अपने आप ही भाग जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने समझाया, गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, इनके प्राण वल्लभा तो प्रियतमा है वो। आप जहां और जब बुलावो प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो और चाहे बहेलिया का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे मीरा जी का घर हो, गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां है वहां भगवान आए बिना नहीं रह पाते। प्रियतम प्रभु की अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद शनैः शनैः सुना दिए पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार श्रीमद् भागवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, अनेक बार श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी भी चेतना नहीं आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। व्योमवाणी तदैव भूम्नारिषेत्थिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरैसे तुम समाचरे। सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा यह कोई संत तुम्हें समझाएगा। नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी स्पष्ट नहीं किया। जैसे पता चला अब तो अमुक महात्मा के पास चले जाओ, मैं तो सीधा पहुंच जाता। दवा का भी ठीक से नाम बता देते तो मैं दवा ढूंढ ले आता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाएंगे। दोनों बातें गोल मटोल हैं। इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ हुए हैं, यह क्या सत्कर्म नहीं था? अब तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा, कौन संत समझावेंगे? यह नारद जी अपने मन में विचार करने लगे।
कैसा सत्कर्म होगा। नारद जी निकल पड़े, जो महात्मा मिलता उसी को प्रणाम करके कहते, महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के हाथ जोड़ लेते। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति, और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, समुचित उत्तर देने वाला कोई नहीं। एसां भ्रो भृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गता। अब तो जब कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला, नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। वह नारायण वहां नित्य निवास करते हैं, ऐसे विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे, शनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाते हुए, महाराज अब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने समस्या पूरी रखी। जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था, आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सदैव वैकुंठ में पहुंच गए हैं। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रक्ति करके 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। भ्रक्ति टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए। आपकी कृपा से ही पुनः अपने स्थान पर पहुंच गए। आपकी प्रतिभा और तपस्या है, प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव है। इसलिए 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का मंत्र जाप करते हैं, आपके श्रीमुख में चलता रहता है। अब तो मां चिंता कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाद्यत्र वर्तते पूर्व एव हि। श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। संकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर श्रीमद् भागवत ही हैं। वह दिव्य महाऔषधि हैं, इसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचने लगेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इसी जन्म के नहीं अपितु कई जन्मों के और जन्म जन्मांतरों के जब पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं,
तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है, उससे विवेक जागता है। जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अति कठिनाई, आवत कहीं सर अति कठिनाई, आवत यहीं सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, कृपा बिनु आई न जाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कैसे होते हैं, ये जा रहे हैं, देखिए ऐसे होते हैं भगवान। कहीं से आ जाते हैं, किसी भी प्रकार आ सकते हैं। जिनको देखने का इच्छा न हुआ कि ना, कहा ऐसे कुरूप बनाकर भगवान आ जाएं आपके बीच में, आप समझ ना पावे सो निकल भी जावे। भला ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? जब जयंत के मन में भ्रम हो सकता है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारे मन में भ्रम होना कोई बड़ी बात नहीं। पर भ्रम मिटेगा कैसे? वह तो भगवत चिंतन से ही मिटेगा, भगवत नाम से ही मिटेगा। सत्संग की सरता में सराबोर होकर सौभाग्य उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींचकर लाते हैं। वे चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के गोरख धंधों में निकल जाएं, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। गंगा द्वार समीपे तु तमानंद नामकम। विचार नहीं है, एक बार जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। बद्रीनाथ से उतर कर हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, गिने चुने लोग पहले बद्रीनाथ धाम जाते थे। तो जो तीर्थ यात्री होते थे उनको छोड़ने के लिए गांव से जो भी वाद्य यंत्र पहले चलते थे, हम लोगों के समय में यही बैंड बाजा यही चला है। आप लोगों के समय में क्या वाद्य यंत्र थे? पहले पुराने वाद्य यंत्र थे। इन्हीं वाद्य यंत्रों से पूरा गांव एकत्रित होकर और गांव के बाहर तक माला पहनाने के बाद तीर्थ यात्रियों को छोड़ने जाते थे। देखते थे इतना दुर्गम स्थान लगता था, कोई कोई जाता था बद्रीनारायण धाम, केदारनाथ धाम। अब तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि आप सुगमता से वहां पहुंच सकते हैं और पहुंच जाते हैं। कार भी जाती हैं, बाइक भी जाती हैं, हवाई जहाज भी जाती हैं, वहां सब पहुंच जाती हैं इस समय। पहले ऐसे सुगमता नहीं थी। तीर्थ यात्रा करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। कोई कहे तीर्थ जाने से क्या होता है?
उनसे पूछिए क्या नहीं होता है। सौभाग्य से श्री ठाकुर जी जहां साक्षात विराजमान हैं वहां दर्शन करने का तो सौभाग्य ही मिलता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि चरि ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़कर भी नीचे आ जाएंगे और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य की भूमि हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ होगा। तो नारद जी ने संकारियों चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठा करके एक छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर बैठ गए और गद्दा और बिछौने की कोई जरूरत नहीं। गंगा जी की नव कोमल बालू के कण में ही महात्माओं के आसन जम गए। गंगा मैया के पावन कुलीन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा संकारियों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को पता चला, दौड़े भागे चले। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द जो गृहस्थ संत थे वह अपने स्त्री पुत्रादि के साथ दौड़े दौड़े आए और जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर के साथ लेकर आए। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य में संकारियों ने कथा शुभारंभ कर दिया। जय जयकार बोल रहे हैं, कोई शंख फूंक रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इससे श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहो तो नहीं निकलने वाला। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूप सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगी, झूम उठी और नाम संकीर्तन गा उठी। आइए हम आप सभी हो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। चल गया अमृत में किसका भरा गया
इसका बड़ा प्यारा, इसका बड़ा प्यारा, कौन बचाए उसे, कौन मिटाए उसे, किसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए गाओ ब्रज के नंद लाला, दादाजी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक ही साने में सारी विपदा टारी, सारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, उड़ गया तोहर घर, इसे तुमने मोड़ लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए सब गाओ। हाँ ब्रज की नंद लाला, दादाजी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राम। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, सुध बिसराए गई तेरी मुनी प्यारी, सुध बिसराए गई तेरी सूरत प्यारी, प्यारी तेरी सूरत प्यारी, मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये सब गाओ। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण। सब गाओ। जय जय राधा रमण प्यारो राधा, प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण मेरो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो सारिया। सावरिया सावरिया सावरिया। श्री राधा लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ये विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। संकादित मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो, हम देख रहे हैं जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, वे भी अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा न सुने हो, मरने के बाद भी कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो वो भी वह परम पावन हो जाता है। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की तो बात छोड़िए, जो मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ कोई प्रमाण है क्या? सनकादियों ने कहा, हाँ नारद जी, हाँ तुम्हें इस इतिहास को सुनाते हैं। गोकर्णोपाख्यान। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। यह इतना सुंदर पावन इतिहास है, इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम पंडित आत्मदेव शर्मा, द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। पति देव जितने विद्वान, सो सुशीला देवी स्वभाव से ठीक इसी के विपरीत उनके धर्म पत्नी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराजाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी। पड़ोसियों से जब तक लाठी चार्ज ना हो जावे सो चैन नहीं पड़ता था। ऐसी धुंधली देवी। श्री राम, बच्चों को ध्यान दिया करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड में न जाएं, अंदर खेलें।
इतना विपरीत उनका विचार था, इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, यह सब विचित्र स्वभाव। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई, इस बात को लेकर गृह त्यक्त्वा वनं गतः, वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन की ओर चला। एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े, ब्राह्मण की आंखों में आंसू देख तो विचारे आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहाया है, निश्चित ही भगवान के लिए, प्रभु के लिए रो रहा होगा, कोई भगवत प्राप्ति का मोक्ष जिज्ञासु है। चलो कुछ मार्ग दर्शन करते हैं। कथम रोदिसि विप्रम त्वं काते चिंतावलीयसि वद त्वं तत्परं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। किं ब्रवीमिषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कावोर्णमुपभुञ्जते। संत ने पूछा, भाई क्यों रोए, कौन सी चिंता सता रही है, सीख है हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सन्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया। किं ब्रवीमिषे दुःखं। ब्राह्मण संत, महाराज अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म में कितने पाप उदय हो गए। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं। भगवान का दिया घर में सब कुछ, संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। महाराज, मैंने एक गाय पाली, पर वह भी बांझ है। उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, वर्षों से बंधी। एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया। मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हमने तो सोच कर आए कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो कोई मार्गदर्शन देंगे, पर यह तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन तो कुछ ना कुछ करना होगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाजत संसार वासनम। ये ब्राह्मण का बेटा बेटियों के चक्कर में क्यों रोते? यह महा अज्ञान है। कर्म की गति बड़ी घन है, बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार की बेटा बेटी की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कोई बेटा राजा सगर को सुख नहीं दिया। और कौन से बेटे ने कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई तपस्या करने में, तब जाकर कहीं पूर्वजों का उद्धार कर पाए। भागीरथी धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा मां नास्तिक बेन। ऐसा नास्तिक निकला, बड़े बड़े यज्ञ घर को छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। गृहस्था सरसोलो के पुत्र को समन्विता। महाराज, मुझे यह प्रवचन नहीं सुना, मुझे तो बेटा चाहिए। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहकर आते हैं तो कितना सुंदर लगता है। आप बाबा बैरागी बेटे का सुख क्या जानोगे? आपको क्या पता कि पुत्र का सुख क्या होता है? देखिए, आज आत्मदेव जी पुत्र नहीं हैं, इसलिए रो रहे हैं, मेरे पुत्र नहीं है। और
एक समय ऐसा आया, उसी पुत्र के कारण बड़े दुखी हो गए, वही पुत्र के कारण। अब तो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। तुम आज की तो बात छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, 7 जन्म तक। अरे अब तो जोर जोर से सिर उठाकर संत जी के चरणों में पटका। संत जी घबरा गए, ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने तो दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया। इदम भक्षे पुत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। संत जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, यह व्यर्थ ही ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। मैंने क्या किया तेरा, सोच विचार कर। संत जी ने कहा, सुनो, ऐसा ना करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संत योग नहीं लिखा, संतान का योग नहीं लिखा, तो मैं कहां से दूंगा। ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट दें। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं। तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में दे दी। यह फल लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततोर शक्तिर्घ कार्यम कथम भवेत्। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, क्या सुंदर सुस्वाद फल लेकर आया हूँ, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ी, बोली, यह फल किसने दिया महाराज। आत्मदेव ने पूरी कथा सुना डाला। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं करवाए दे रहे पतिदेव। इतने विचार आवे, अभी शुद्ध पवित्र होकर पंडित जी आप तो फल दे दीजिए, मैं पवित्र और शुद्ध होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। यो समझा, बुझा दिया। फल देकर पंडित जी को चले गए। आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगी। देखना, आज 9 महीने बाद हमारे घर में शिकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी थी, हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसी आ गई, बोली, बहन धुंधली, यह बैठी बैठी क्या सोच रही है। धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुनाते हुए कहा, बहन बड़ी झंझट में पड़ गई, आज मेरी समझ में ही नहीं आ रही, इस फल का खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे तो भाग्य खुल गए, जो संत जी ने कृपा की, फल मिला है तो पा लीजिए। धुंधली बोली, मैंने सचमुच खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई मेरे बच्चा होगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा। तरह तरह की मन में व्यथाएं आने लगी उनकी। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, अब वह तो इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले से अब हम ननंद को तो बुलाना पड़ता है, तो कहीं 4 महीने पहले से बुला लेंगे, और जब 4 महीने पहले से बुलाएंगे तो घर का कामकाज भी संभालेंगी, फिर जो देना होगा पुत्र होने के बाद थोड़ी बहुत दे दिया जाएगा। अब यहाँ तरह तरह की मन बातों में आकर, तू क्या यह बात सोच रही है। तदा में मरणम भवे। धुंधली बोली, हे भगवान, कहीं मेरा, मैंने सुनी है कि श्री सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल रह गए थे, यह बात सत्य है। पड़ोसिन बोली, हाँ, तो कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। पहले तो बालक को जन्म देने से ही समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है।
लालने पालने दुग्ध्यम प्रसूतायाश्च वर्तते। बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया कि झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है। पड़ोसी ने कहा, तेरी बुद्धि में जो आवे सो करो। इस प्रकार समझा कर वह तो परेशान होकर बेचारी चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क की आखिर में धुंधली ने फल को नहीं खाया। अब तो विचार विमर्श करते करते उन्होंने सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंतोगत्ता उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव शाम कर लौट कर आए, पूछा देवी फल खा लिया। धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट करते हुए, महाराज वह तो सीधे दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहन तू खूब आई, आज मैं एक चक्कर में फंसी हूं, तू मेरा कुछ समाधान कर दो। ऐसा करते हुए धुंधली ने पूरी कहानी सुना दी। अब चाहती हैं मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी और इसका माल भी हो जाएगा। बहन ने अपने पथ में आकर सोचते हुए जल्दी से जल्दी कह दी, इस फल का प्रयोग तो तू अपनी गाय पर क्यों नहीं कर लेती? वर्षों से यह गैया भी तेरे घर में बंधी है। पतिदेव को विश्वास दिलाती नहीं, मुझे बहुत फायदा हो रहा। पंडित जी बहुत भोले भाले प्रसन्न होकर कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ। उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उससे ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया गया, उस गाय के भी बेटा पैदा हुआ। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की। गांव वालों को तो पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। कहा तो एक बेटा नहीं था, अब देखो तो गाय ने भी बेटा को ही जन्म दे दिया। विधाता का कौतुक तो देखो। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलो। खड़ी क्या हो, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम ही मैं रखूंगी। ऐसा शुभ विचार कर कर उन्होंने अपना नाम धुंधली है तो अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, कान गो के जैसे होने के कारण
उनका नाम गोकर्ण पड़ा। अब तो गोकर्ण हो पंडित हो ज्ञाने। पंडित का अर्थ सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडिता। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सकें, असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया। वे विचारों में प्रवृत्त होकर एक दिन तो घर के बर्तन तक उठाकर बाजार में बेच दिए। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर मर जाऊं। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोच रहे हैं। जिस पुत्र के न होने पर आत्मदेव जी रो रहे थे, आज उसी पुत्र के हो जाने के बाद भी ऐसा पुत्र ना हो, ऐसा पुत्र होने से अच्छा मैं मर जाऊं, ऐसा सोच रहे हैं। पुत्र सुपुत्र का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वह तो अपार धन संचय कर लेंगे। और यदि कुपुत्र है तो आपका सारा धन भी ले जाकर गर्त में डाल दें। ऐसा आत्मदेव जी ने अपने मन में ग्लानि भरा विचार ले आकर इतनी ग्लानि हुई उन्हें। अब तो पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार दुख का स्वरूप है। सुखी तो केवल एक ही हैं जो विरक्त होकर महान अब एकांत में भगवत भजन में मस्त हो जाते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों का नाम अहमता और ममता है। देह में अहमता और देह के नातों से ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पंच भौतिक देह है, पंचायती धर्मशाला है। इस धर्मशाला के कमरा बुक करा लिया है तो आराम से हैं। कैसे? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। इन पंच तत्वों में यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। देह पर बारंबार विचार करने से देहासक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है। अब तो इसकी कोई भी गति क्या। यह पंचायती धर्मशाला है, पंच भौतिक शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पंच तत्वों से रचित है। अब तो श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खींचता चला जाता है। क्वत्पित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्
कूपे पाता कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। अब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। रात में घबरा कर घर छोड़कर भाग गई धुंधली। अंधकुआं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी संतों के साथ गए और माताजी कुआं में गिर गई। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है, अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया। 5 गणिकाओं को बाजार से बुलाकर घर में बैठा लिया और निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता उन देवियों को लाकर सौंप देता। विचार कीजिए, आत्मदेव जी की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला यह ब्राह्मण आत्मदेव उसी प्रकार है किया है। हमारा शरीर भी तो तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वह तो तुंगभद्रा है। उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं और संतों का उपदेश सुनकर हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं जो प्रवचन सुन रहे हों इसे घर में जाकर जरा मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। अब यहाँ आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोदकर उसके सब को गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चली गईं। सनकादि जी कहते हैं नारद जी जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शुधामयं वाचो यांशा कामिना रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियको नामयोषितम्। अब तो संज्ञा मात्र चकार केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामुता स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मण त्वं नासितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत पीड़ा बना भटक रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातमार्मा सुमोचय। पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बनकर मैं भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट है। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता को पीड़ा को देखकर बोले भैया मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया है। तत्कथम नैव मुक्तेषु। फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला गया जी में एक नहीं 100 पिंड दान भी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 1-2 श्राद्ध की बात छोड़िए, 100 श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। आज प्रातः काल होते ही ब्राह्मण को बुलाकर परामर्श लिया और परामर्श लेकर ही श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे जगत साक्षी, हे साक्षात नारायण, है
प्रभु कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी और दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को श्रीमद् भगवत संगीता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पस। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई उसी समय प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु रूप में कथामृत पान कर रहा था। एक एक करके एक ग्रंथि गांठें चटकती गईं और 7 दिन में उसी 7 गांठें चटक गईं। दिव्य रूप धरो जातस्तु सीधा मंडित पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वित। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न ही हो गया। एक दिव्य स्वरूप उस 7 गांठ से बांस से प्रकट हुए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुः। अब यहाँ भागवत के नियम हैं, कैसे होते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्प्रह। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदना, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदना, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही भगवान का नाम संकीर्तन जपते हुए 12 मंत्र श्रीमद् भागवत कथा का, और कम से कम लघवाहारम सुखावहम, थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो। उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्नकारो यदि। प्रेम से भोजन करके आवे। लक्ष्य यह है कि कथामृत जैसे तैसे प्रीति हो, सुनने में जितना आनंद आवे वैसा शरीर के सामर्थ्य अनुसार नियम लेवे। साक्षात श्री सुखदेव जी का दर्शन। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतक्ता कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। इस भावना से सुखरूप व्यास का
और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करें। जब नाम संकीर्तन की बात की जाए तो नारद जी श्री राम अब तो उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया। ताल के राग अधूरा सा ही, अतः देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादियों के बीचों बीच जय हो बलिहारी बलिहारी कहकर संगीतकारों का उत्साह वर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहि, श्री सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। वह श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद से झूमते हुए अद्भुत व अलौकिक संकीर्तन होने लगा। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया, उद्धवा कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि, स्वर कुशलतया राग करता जिनो भूत। संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत दिख रहे हैं, पर नाचने वाले कोई नजर नहीं आता। उस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी ने अपने दोनों पुत्रों के नर्तते मध्ये त्रिकमेव तत्र, भक्त्याधिकाना नटवत् सुतेजसाम्, अलौकिकं कीर्तन में तदीक्ष, हरिः प्रसन्नोऽपि वचनो ब्रवीत्। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है तो कोई गा रहा है, और कोई नाच रहे हैं तो कोई वीणा बजा रहे हैं। अब तो भक्त समुदाय झूम झूम कर इस कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम और आप अपने मन को भगवान के इस मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करते हैं। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। करताल में जाके गाओ। गिरिधर गोपाल कृष्ण गाइए रे मन, मीरा के श्याम सुंदर गाइए।
गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए रे मन, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। सब गाओ। गोविंद गोविंद गाइए रे भजन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मीरा के श्याम सुंदर गाइए रे मन, राधा के श्याम सुंदर गाइए। मीरा के श्याम सुंदर गाइए रे। बोलिए भगवान भोलेनाथ पार्वती महारानी की जय हो। गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए रे मन, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। गिरधर गोपाल कृष्ण गाइए रे मन, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। शंकर भगवान सुवर्चा मुखेन सुकराभ्यां भूया सम्मा। ओम माल्यादेनि सुगन्धेनि माल्यत्यादेनि वय प्रभो, मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पमालां समर्पयामि। दिव्य दर्शन श्री भोलेनाथ संग पार्वती जी के हो रहे हैं। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की
रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा भागवत। इसका अर्थ भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसे भगवान की महिमा है। वहां श्री लक्ष्मी जी बैठी थी, वे बोले इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया ही नहीं। व्यास जी बोले महाराज माता जी का भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ ही भागवत ही बनेगा व्याकरण में। इस प्रकार आपका नाम भी आ गया है। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए। तो व्यास जी ने उसमें श्रीमद और जोड़ दिया, श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रत्नभिः संविशन्ति। यो ब्राह्मणं विद्यधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणीणोति तस्मै जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वरा। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक बार सत्य सत्य कहकर पुकारा गया है। जब गोविंद जब देव की माँ के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान कृष्ण को स्तुति की। वहां भी केवल सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्यम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी का ध्यान करते हैं। अब तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, कन्हैया जब बंसी की तान छेड़ते हैं तो उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वह समस्त भान भूल जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ठाकुर जी के पूरे परिकर के साथ पधारते हैं द्वारपाल से यह कथा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो। तो अभिनय दिया गया, अपना अपना अभिनय निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसको जो भूमिका दी जाए सो करते हैं। निर्मत्सराणाम सतम निर्गता मत्सराः येभ्याते निर्मत्सरा। वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया गया। उसका पात्र कौन है? कंचन तजना सहज है सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुनने की उत्कंठा भी हो और नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा। वेदों का नाम ही निगम है, वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व हैं तो वेदों का उच्च शाखा से टपक कर नीचे कैसे गिरा? रसौ वैसा रसम
हौवायल लब्धावनंदी भवति अहो रसिका भुवि भावुका यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनवोऽभिनिन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बीच कथा से उठकर आप लोग चले जाते हैं तो जल्दी आते भी नहीं, 10 मिनट और रुक लीजिए, आरती करके जाया करिए। भूमि परत भाडवर पानी जिमी जीवही माया लपटानी जिमी जीवही माया लपटानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अरे वो ताली बजा दो। अरे वो दिया मन की बाती हरि भजन का तेल रे तन की दिया मन की बाती हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में आए हो। दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हेलो आप सभी कोई अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में सम्मिलित हों। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरै नमः। हरि ओम इदगुं भविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनिः प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि। आगे आ जाइए भाई लोग भी आगे आ जाइए। बहुला में करोत्पन्नम पयो एक आरती वहाँ दे दो भाई। सुदत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। मधुर बोल जग पलट खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, जग प्रीत बताने वाला, यह प्रेम बढ़ाने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, जग प्रीत बताने वाला, यह प्रेम बढ़ाने वाला। गोपाल यही नंदलाल यही, गोपाल यही नंदलाल यही, श्री राधा जी के श्याम के। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव।
दीजे स्वामी दान विविध दीजिए। गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे। कोटि यतन कीजे जय हो। जय 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 गुरुदेव। श्री हरि माया मोह नदी जल जीव बही सारे हो स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे हो स्वामी जन जन गुण गावे। सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे जय हो। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मात्सर चोर बढ़े भारी हो स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग देहिय में ज्ञान खड़ग देहिय में गुरु तव संघारे ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक तारे हो स्वामी सब पातक तारे। वचन सुनत तम नासै भजन सुनत सब लाजे। सब संशय हारी ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद मगन हे हो ब्रह्मानंद मगन हो। प्रेम भक्ति दीजे ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुणकाल काले कपाल माला चित से गिराए हे दिगंबराय जलांबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम राम हरे हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण